अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ऐसा क्या हो रहा है कि वजीर आजम इमरान खान की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है, खासतौर पर जब से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने का मामला सामने आया है। सबसे बड़ी ओपोजिशन सियासी मुखालिफ नवाज शरीफ तबीयत खराब होने की वजह से मुल्क से बाहर चले गए हैं। शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द ओपोजिशन उनके साथ चले गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद से चले गए हैं और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की बेहतरी की खबरें आ रही हैं। उसके बावजूद वजीर आजम इमरान खान गुस्से में हैं, फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं। इमरान खान वजीर आजम की तरह नहीं बल्कि 1.5 साल पहले वाले इमरान खान की तरह तकरीरें कर रहे हैं जब वो ऑपोजिशन लीडर थे। ना सिर्फ हुकूमती मौक़िफ़ बार बार बदल रहा है बल्कि वजीर आजम के लहजे में झंझलाहट बढ़ रही है। वो मुसलसल ऑपोजिशन के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि मुखालिफिन की नकल उतार रहे हैं। खुद अपने ही फैसले की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहे हैं। ऐसा तासुर बना रहे हैं कि जैसे ये फैसला हुकूमत का नहीं है, किसी और का है। इस मामले में उनसे झूठ बोला गया है, वो ये तासुर दे रहे हैं। पहले मामला उन्होंने चीफ जस्टिस पर डाल दिया, चीफ जस्टिस की तरफ से जवाब आ गया, तो आज वजीर आजम इमरान खान ने मामला मेडिकल बोर्ड पर डाल दिया, मेडिकल रिपोर्ट्स पर सवाल उठा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज मियांवाली में तकरीब से खिताब करते हुए एक बार फिर से ऑपोजिशन पर कड़ी तनकीद की, साथ ही उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर भी सवालात उठा दिए और वो मेडिकल रिपोर्ट्स जो उनकी हुकूमत ही के मातहत कायम किए गए मेडिकल बोर्ड ने तैयार की थी। जब मैंने नवाज शरीफ को जहाज पर चढ़ते देखा तो मैंने वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख ली। अब मैंने जब डॉक्टर की रिपोर्ट अपने सामने थी तो उसमें तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। रिपोर्ट ने कुछ बीमारियां 15 तो बीमारियां बता दी, हार्ट भी बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है, पता नहीं और भी क्या है, और फिर प्लेटलेट्स, ये भी हमने नई चीज सीखी थी, प्लेटलेट्स भी बुरे हैं। तो हमें तो ये बताया गया था कि इसका तो इलाज पाकिस्तान हो ही नहीं सकता, और अगर ये बाहर ना गया तो किसी टाइम पे जा सकता है। इसकी तहकीकात करने की जरूरत है कि एकदम मैं फिर से गौर से देखूं। हार्ट डिजीज, हार्ट भी ठीक नहीं है, किडनी भी ठीक नहीं है, शुगर भी है, ऊपर से प्लेटलेट्स भी डाउन हुई हैं, और मैं देख रहा हूं कि वो ऐसे सीढ़ियां, मैंने कहा अल्लाह तेरी बड़ी शान है। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ की उस मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठाए जो उनकी अपनी हुकूमत ने तैयार की थी। अहम बात यह है कि जिस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे थे, उस वक्त पिंडाल में डॉक्टर यास्मीन राशिद भी मौजूद थीं, जो गुज़िश्ता 1 माह से बार बार ये बताती रही हैं आवाम को कि नवाज शरीफ की हालत ठीक नहीं है। वो एक बार नहीं कई बार हुकूमती वज़रा और मेडिकल बोर्ड के हवाले से बात करती रही हैं। मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में नवाज शरीफ की हालत के बारे में तशवीश का इजहार किया था। खुद पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की बीमारियों की तफसीलात बताई थी। वो तफसीलात जिनका जिक्र करके वज़ीर आज़म आज हैरानी का इजहार कर रहे थे, वो उन्हें किसी और ने नहीं, खुद अवाम को भी डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बताई। बीमारी पे उनके हमने कभी इनकारी नहीं की। जब भी मेरी आपसे मुलाकात हुई है तो मैंने आपको बताया है कि वो डेफिनेट ही इज़ अ सिक मैन, बीमार हैं। उनकी बीमारी के बारे में इसलिए शक नहीं किया जा सकता कि कोई हमने थोड़ी बीमार किया उनको। आपको पता है कि उनकी बीमारी का बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। 2000 की दिहाई में उनके ऑपरेशन हुए, फिर उसके बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब वो फिर दोबारा इंग्लैंड गए, उनकी ट्रीटमेंट हुई। टेम्पोनाट की हिस्ट्री है कि जी वो जब डाला, वो स्टेंट डाला तो वो फट गई उनके, और फिर ओपन हार्ट सर्जरी। ये सारी हिस्ट्रीज तो मौजूद है ना। ये किसी से कुछ छुपी ढकी छुपी बात है कि शुगर की तकलीफ है, या तो ये हो कि भाई हमने छुपा रखा हो कि उनको शुगर की तकलीफ नहीं, या उन्होंने छुपाया हो। ही इज़ डायबिटिक, और डायबिटिक और पर्टिकुलरली अनकंट्रोल्ड डायबिटिक जो है ना, उसके अपने मसले मसाइल बहुत होते हैं। और मेरा ख्याल है अब तो आप लोगों को खुद शुगर की बीमारी के बारे में बतेरा समझ आ गई है कि उसका असर गुर्दे पे भी होता है, उसका असर दिल के पट्टों पे भी होता है। ये 2 बातें। तीसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि उनके किडनीज का फंक्शन जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। वो भी आप लोगों को हर मरतबा रिपोर्ट के अंदर बताया। जहाँ तक उनका बीमार होना, उनका क्रिटिकल होना, बीमार होना डेफिनेटली इज सिक। जब वो तशरीफ लाए थे हमारे पास तो उनकी कंडीशन वाज क्रिटिकल।
एक एक करके जिन बीमारियों का जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान कर रहे हैं और तहकीकात की बात कर रहे हैं, वो बातें तो सारी डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बताई थी। तो क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ तहकीकात का इंदिया दे रहे हैं वज़ीर आज़म? क्या उनके खिलाफ तहकीकात होंगी? और वो खुद कह रही हैं कि जब हमारे पास आए थे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तो वो क्रिटिकल कंडीशन में थे। सिर्फ यही नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी पर तबसरा करते हुए कहा कि जब उन्होंने नवाज शरीफ को जहाज़ पर चढ़ते हुए देखा तो वो हैरान रह गए। अहम बात यह है कि जब 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ को नैब की हिरासत से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया और उस वक्त खुद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बता रही थी कि वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे, तो उसके बाद पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने अस्पताल में उनकी अयादत भी की और नवाज शरीफ की बीमारी की तफसीलात भी बताईं। मगर दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त भी नवाज शरीफ चलकर ही गए थे। तो उस वक्त क्या वज़ीर आज़म ने नहीं पूछा कि आप तो बता रही हैं कि ये इतने क्रिटिकल हैं, इतनी सारी इनको बीमारियां हैं, इनके प्लेटलेट्स इतने ज़्यादा कम हो गए हैं, तो ये चलकर अस्पताल कैसे जा रहे हैं? क्या वज़ीर आज़म उस वक्त खामोश रहे या उस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद से नहीं पूछना चाहिए था उनके प्लेटलेट्स कितने कम थे, क्या उनकी हालत थी? यास्मीन राशिद साहिबा ने बताई। जब ये तशरीफ़ लेके आए और जो टेस्ट हुआ तो उसमें पता चला कि इनके प्लेटलेट्स जो हैं ये 10,000 पे हैं और सुबह जब दोबारा टेस्ट किया तो 2,000 पे पहुँचे हुए थे। जो हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए देखना था कि किस वजह से उनकी प्लेटलेट्स में कमी आ रही है। ये थी नवाज शरीफ साहब की हालत जब उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था। और उस वक्त भी यानी 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ चलकर ही अस्पताल गए थे। तो उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस क्यों नहीं लिया? वज़ीर आज़म ने नोटिस तो नहीं लिया, अलबत्ता उन्होंने उस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद के ज़रिए नवाज शरीफ को पैगाम भेजा और पैगाम यह था कि उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हुकूमत देने को तैयार है। ये भी पैगाम भेजा कि जहाज़ एयरपोर्ट पर तैयार खड़ा है, आप जहाँ से कहेंगे वहाँ से डॉक्टर आपके लिए बुलाएंगे। मैंने कल उनके पास गई थी जब, तो मैंने उनकी तबीयत के बारे में पूछने के बाद इमरान खान साहब और चीफ मिनिस्टर की गुड विशेस देने के बाद मैंने उनकी तरफ से ही पैगाम दिया कि आपको किसी किस्म की कोई और डॉक्टर की ज़रूरत है, कोई फैसिलिटी की ज़रूरत है, हमने जहाज़ तैयार रखा हुआ है। अगर बाहर से आप कोई डॉक्टर बुलवाना चाहते हैं हम डॉक्टर भी बुलवा लेंगे। Whatever we want, we are there to help you in your treatment। उन्होंने आगे से ये फरमाया कि मैं अपना यहाँ जो इलाज हो रहा है, बल्कि उन्होंने बहुत तारीफ़ अयाज़ की कि उन्होंने बहुत मेरा ध्यान रखने और ये सारे, बल्कि कल डॉक्टर आमिर ज़मान भी थे कि ये सब मेरा बहुत ध्यान रख रहे हैं और मुझे बहुत, मैं मुतमईन हूँ। उन्होंने अपने मुतमईन का इजहार किया और इस बात पे उनके भाई भी उस वक्त बैठे हुए थे, शहबाज शरीफ साहब। उस वक्त वज़ीर आज़म ये पैगामात भिजवा रहे थे, चीफ मिनिस्टर से पैगामात भिजवा रहे थे, गवर्नर पंजाब से पैगामात भिजवा रहे थे। हालांकि नवाज शरीफ उस वक्त भी चलते फिरते नज़र आ रहे थे। अब जबकि खुद यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा कि जब हमने उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया है तो उनकी सिचुएशन क्रिटिकल नहीं है, वो स्टेबल कंडीशन में है। तो अब वज़ीर आज़म सवाल उठा रहे हैं और उन सारी बीमारियों पर सवाल उठा रहे हैं। मगर वज़ीर आज़म इमरान खान नवाज शरीफ की बीमारी पर जो सवालात उठा रहे हैं, तो उसके बाद नवाज शरीफ की एक वीडियो सामने आई थी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें वो चलते हुए टेस्ट करा रहे थे। उसका भी वज़ीर आज़म ने उस वक्त नोटिस नहीं लिया था, बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस वीडियो के आने के बावजूद भी और नवाज शरीफ के चलते फिरते नजर आने के बावजूद भी ट्वीट किया कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मैं सिद्ध के दिल से नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। उन्हें इलाज की बेहतरीन मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए मैं तमाम मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दे चुका हूँ। वज़ीर आज़म ने नोटिस तो नहीं लिया मगर ट्वीट ज़रूर कर दिया, बल्कि शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स को भी भेज दिया। तो क्या शौकत खानम के डॉक्टर्स ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान से गलत बयानी की? उनके खिलाफ भी तहकीकात और कार्रवाई होगी डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ साथ। इसके अलावा पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि वो नवाज शरीफ के इलाज की खुद निगरानी कर रही हैं और वो ही नहीं कर रही हैं, वो मुसलसल रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को एक दिन में 2 दफ़ा दे रही हैं। और वही बात वज़ीर आज़म इमरान खान को भी बताई जा रही है। जितनी कंसर्न उनको है मैं एग्री करती हूँ, हमसे ज़्यादा ही होगी, लेकिन हम भी बड़े कंसर्न हैं। अगर हम कंसर्न ना होते तो मैं यहाँ खुद हर चीज़ सुपरवाइज़ ना कर रही होती और हर सुबह और शाम की रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर मुझसे मांग ना रहे होते। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, जो काम अच्छा होता है उसकी अच्छे ही की तारीफ़ करनी चाहिए। द चीफ मिनिस्टर इज़ इक्वली कंसर्न। आपको पता है कल 12 बजे मैंने आप लोगों को बुला के एक इमरजेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आप तक कन्वे किया कि अगर कोर्ट की कोई डिसीजन होगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और करें। मतलब इससे ज़्यादा तो मेरा ख्याल है हम आपको लम्हा ब लम्हा बाखबर नहीं रख सकते।
क्या बार बार जो अवाम को बताया गया वो हुकूमत की तरफ से झूठ बताया गया, जो वज़ीर आज़म आज सवाल उठा रहे हैं? इसके अलावा नवाज शरीफ को दौरान इलाज हार्ट अटैक भी हुआ और ये बात भी खुद डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ही अवाम को बताई। आज से यानी कल रात नहीं, इससे एक रात पहले इनको तकलीफ़ हुई थी दिल में, जिसको हम एंजाइना कहते हैं, और इस एंजाइना की तकलीफ़ की वजह से कुछ देर उनको सांस में भी तकलीफ़ हुई। उसी वक्त बर वक्त सारे कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह वहाँ मौजूद थे, उनके टेस्ट कराए गए, उनके जो एंजाइम्स के और जो एंजाइम के टेस्ट का रिज़ल्ट आया है उसके मुताबिक है कि उस दिन उनको एक माइनर हार्ट अटैक हुआ, लेकिन बर वक्त उसका इलाज करने की वजह से जो कल शाम को एकोकार्डियोग्राफी की गई, जो कि साकिब सईद ने खुद आके की, साकिब शफ़ी साहब ने खुद आके की, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उनके उस हार्ट अटैक से कोई हार्ट में कोई मज़ीद किसी किस्म की डैमेज नहीं हुई। क्या हार्ट अटैक की ये रिपोर्ट्स भी गलत थीं और रिपोर्ट्स भी गलत थीं? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी गलत बयानी कर रही थी और वज़ीर आज़म को गलत बताया गया, क्योंकि वो कह रहे हैं मुझे तो बताया गया था कि उनको दिल की भी तकलीफ़ है। सिर्फ यही नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना को बताया कि उन्होंने आज़ाद ज़राए से तस्दीक कराई है कि नवाज शरीफ बीमार है। आज़ाद ज़राए से भी तस्दीक कराई है। ये बात खुद वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने बताई। क्या फवाद चौधरी ने झूठ बोला? वज़ीर आज़म फवाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, या ये दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म ने काबीना में ये बात बताई और वज़ीर आज़म को उनके आज़ाद ज़राए ने झूठ बोला? तो क्या अब वज़ीर आज़म अपने आज़ाद ज़राए के खिलाफ भी तहकीकात करेंगे और कार्रवाई करेंगे कि उन्होंने उन्हें क्यों गलत बात बताई? अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद, मेडिकल बोर्ड सब उनसे झूठ बोल रहा था, तो उनके आज़ाद ज़राए ने, शौकत खानम के डॉक्टर फैसल ने भी उनसे झूठ क्यों बोला? मगर यही बात स्पीकर पंजाब असम्बली और अहम इत्तेहादी हुकूमत के परवेज़ इलाही ने भी बताई। बड़ी हैरानगी वाली बात है कि एक जो मीटिंग थी हमारी इकट्ठे, उसमें ये कंसेंसस हो गया कि उन्होंने खुद कहा कि जी मेरे भी डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा ये वाकई बड़ा सीरियस है, तो हमें इसको भेज देना चाहिए। ये सीरियसनेस की बात किसने की कि मैंने खुद भी डॉक्टरों से कहा? ये तो इमरान खान साहब ने की। अच्छा, ठीक। मैंने जब उनको बताया ना जी, मैंने कहा जी ये आपके मुंह पे तो लोग ये बात नहीं करते कि पता नहीं आप माइंड ना करें। मैंने कहा जी ये डॉक्टर जो हैं ये सारा मुझे पता है, मैं तो खुद इनसे रिपोर्ट लेता हूँ। कहते नहीं आपकी बात सही है, मेरा भी एक डॉक्टर है शौकत खानम का, डॉक्टर फैसल है, वो वहाँ पे है, उसने भी ये रिपोर्ट दी है। वज़ीर आज़म ने परवेज़ इलाही को बताया कि शौकत खानम के डॉक्टर फैसल ने भी मुझे यही रिपोर्ट दी है। परवेज़ इलाही ने कहा कि मैंने भी जो डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ उनसे रिपोर्ट ली है। क्या ये सब कुछ झूठ था? परवेज़ इलाही के खिलाफ भी तहकीकात होगी, डॉक्टर फैसल के खिलाफ भी, और परवेज़ इलाही ने जिन डॉक्टर से पूछा उनके खिलाफ भी कार्रवाई और तहकीकात होंगी। इसके अलावा पंजाब हुकूमत के कायम करदा मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज ने भी नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से ये राय दी थी कि नवाज शरीफ के कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो बैरून मुल्क हो सकते हैं। देखिए उनकी तशखीस हुई है तो हम उनका इलाज कर रहे हैं। तशखीस उनकी हम मुकम्मल तौर पे कर चुके हैं। उनको इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा है, उसी का उनका इलाज हो रहा है। उसी की वजह से जो ग्रेजुअली उनकी हालत में बेहतरी आई है। अब ये इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा की बहुत सारी वजूहात होती हैं कि ये क्यों बन जाता है। उसके लिए उनको कुछ मज़ीद टेस्ट की ज़रूरत है। बहुत सारे जेनेटिक टेस्ट पाकिस्तान में हो जाते हैं, लेकिन जो उनका ख़ास हमें जेनेटिक टेस्ट चाहिए वो शायद मेरी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान में अवेलेबल है। अब डॉक्टर महमूद अयाज के खिलाफ भी क्या तहकीकात होंगी और वज़ीर आज़म कार्रवाई का मुतालबा करेंगे? जितने गुस्से में आज वो नज़र आ रहे थे और सवाल उठा रहे थे कि मुझे तो बताया था कि उनको शुगर का भी मसला है, दिल का भी मसला है, प्लेटलेट्स का भी मसला है, मगर जो नवाज शरीफ जिस तरीके से जहाज़ में बैठे हैं उस पर एतराज़ हो रहा है वज़ीर आज़म को। तो साथ ही जो दूसरे डॉक्टर्स थे जो बताते रहे कि प्लेटलेट्स अगर 10,000 से ज़्यादा हों तो वो मरीज़ घर पर रह सकता है, ऐसा मसला नहीं होता। अगर उससे नीचे हो, ब्लीडिंग हो, तो फिर हम अस्पताल में एडमिट करते हैं। वो थे डॉक्टर ताहिर शमसी, जिन्हें कराची से खुद हुकूमत ने बुलाया था कि नवाज शरीफ साहब को असल में मसला क्या है वो डायग्नोज कर दें। वज़ीर आज़म सीनियर डॉक्टर ताहिर शमसी से भी तहकीकात करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो बताया था कि किस तरीके से ये बीमारी होती है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब ने बताया था क्रिटिकल है, मगर उनको जो दूसरी मज़ीद बीमारियां हैं उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं। और वज़ीर आज़म क्या आप तहकीकात करेंगे कि नवाज शरीफ चल फिर कैसे रहेंगे? वो तो पहले भी चलते फिरते थे। वज़ीर आज़म को गिला ये है कि वो अपने वोटर सपोर्टर को ये नहीं बता सकते कि उन्होंने नवाज शरीफ को बाहर इसलिए जाने दिया कि वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। नवाज शरीफ अगर व्हीलचेयर पर बैठकर जहाज़ में दाखिल होते तो कम से कम वज़ीर आज़म अपने वोटर सपोर्टर को बता पाते हैं, क्योंकि वो व्हीलचेयर पर नहीं बैठे। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि उनकी सिचुएशन स्टेबल थी उस वक्त, इसलिए वज़ीर आज़म गुस्से में है, क्योंकि पहले मलबा वज़ीर आज़म ने
चीफ जस्टिस पर डालने की कोशिश की, चीफ जस्टिस का जवाब आ गया तो वो खामोश हो गए और अब मेडिकल रिपोर्ट्स पर और मेडिकल बोर्ड पर वज़ीर आज़म ने जिम्मेदारी डाल दी है। इससे पहले हुकूमत ने नवाज शरीफ की इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत का मामला भी अदालत पर डालने की कोशिश की थी। वफाकी वज़ीर फैसल वाडा ने कहा था कि नवाज शरीफ को ज़मानत हमने नहीं दी है, अदालत ने दी। अब बेल मांगने अगर वो गए तो अदालत ने हुकूमत से पूछा कि क्या बेल मांगने के लिए जो बातें कर रहे हैं वो ठीक हैं, तो अदालत ने क्यों बेल दी, क्योंकि जिम्मेदारी अदालत पर डाली जा रही है। तो वो भी वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद साहिबा ने बताया था कि क्यों बेल दी। आपको पता है कि उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया और बेल के लिए उन्होंने कोर्ट ने हमारे डॉक्टर्स को बुलाया, डॉक्टर्स से उनकी कंडीशन पूछी गई, पूछने के बाद उनको बेल दी गई। 3 दिन बेल के बावजूद भी वो हॉस्पिटल में रहे। तो अदालत क्या करती है? अगर हुकूमत का अपना मेडिकल बोर्ड कह रहा है कि नवाज शरीफ की हालत तशवीशनाक है, तो अदालत कहती कि नहीं, आप बेल के हकदार नहीं हैं। इस बात की तस्दीक अदलिया में होने वाली समाअत से वाज़ेह होती है। डॉक्टर्स ने लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ की हालत ठीक नहीं है। 25 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल्स केस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। तो फैसले से पहले लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत, नैब, मेडिकल बोर्ड के सरबरा और डॉक्टर्स की राय मालूम की। मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज ने अदालत में नवाज शरीफ की तफसीली मेडिकल रिपोर्ट पेश की और अदालत को बताया कि साबिक वज़ीर आज़म दिल के मरीज़ और शुगर समेत मुतादिद बीमारियों में मुब्तला हैं। 2 से 3 माह के अरसे में नवाज शरीफ का वजन 5 किलो कम हुआ। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स मुसलसल कम हो रहे हैं। हम रोज़ाना उन्हें प्लेटलेट्स लगाते हैं और वो रोज़ तबाह हो जाते हैं। डॉक्टर महमूद अयाज ने अदालत को बताया कि हमें बोन मेरो टेस्ट करना है, मगर नवाज शरीफ की हड्डी में सुई नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ है जो नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स तबाह कर रही है, इसलिए उन्हें इंजेक्शन नहीं लग सकता। गुज़िश्ता रात नवाज शरीफ के सीने और बाजू में भी तकलीफ हुई थी। उनकी बीमारी की तशखीस कुछ हद तक हो चुकी है, लेकिन मुकम्मल तशखीस नहीं हुई है। उन्हें ये बीमारी हुई कैसे, इस बात का पता चला रहे हैं। दौरान समाअत अदालत ने पूछा कि क्या नवाज शरीफ की जान खतरे में है, जिस पर हुकूमत की तरफ से बनाए गए मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज ने बताया कि जी हाँ, नवाज शरीफ की तबीयत तशवीशनाक है। नवाज शरीफ उस वक्त सफ़र कर सकते हैं जब उनके प्लेटलेट्स कम से कम 50,000 हों, इससे पहले नहीं। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा फिर कि क्या नैब इस दरख्वास्त से ज़मानत की मुखालफत करता है, तो नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि अगर नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है तो इधर ही इलाज होना चाहिए, लेकिन अगर नवाज शरीफ की सेहत खतरे में है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये था नैब और मेडिकल बोर्ड का लाहौर हाई कोर्ट में मौक़िफ़। तो उसके बाद जज साहब क्या करते कि ना हुकूमत एतराज़ कर रही है, ना नैब एतराज़ कर रही है, और हुकूमत बता रही है कि वो इतने बीमार हैं, इतनी तशवीशनाक है कि उनकी जान को खतरा है, तो अदालत कैसे ज़मानत से इनकारी करती? हुकूमत कह देती या नैब कह देती कि आप ज़मानत ना दें। इसके अलावा 29 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के लजीजा रेफरेंस में सज़ा 8 हफ्तों के लिए मुअत्तल की। तो इस मौके पर भी अदालत ने वज़ीर आला पंजाब, नैब और डॉक्टर्स की राय मालूम की थी। सज़ा मुअत्तली के फैसले से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के सामने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हुए थे। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक उन्होंने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ अस्पताल में हैं, उनका पंजाब हुकूमत पर एतमाद है, हम नवाज शरीफ का भरपूर ख्याल रखेंगे। इसके साथ साथ डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ की तबीयत और इलाज से मुतालिक अदालत को बताया था कि आम आदमी में प्लेटलेट्स की तादाद 1 लाख से ज़ायद होनी चाहिए। नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स की तादाद बहुत कम है। नवाज शरीफ को मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान हार्ट अटैक की शिकायत हुई। अगर नवाज शरीफ की एक बीमारी का हल तलाश करते हैं तो दूसरी बीमारी का मसला हो जाता है। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल के एमएस ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ की हालत उस वक्त भी खतरे में है। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की सज़ा 8 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दी थी। अदालती कार्रवाई का हाल है। तो क्या जब हुकूमत खुद अदालत को बताए कि उनकी इतनी बुरी हालत है, हुकूमत खुद खास तौर पर उनके लिए मेडिकल बोर्ड बनाए, खुद हुकूमती वुज़रा कहें कि हमने जहाज़ तैयार खड़ा किया हुआ है और वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को पैगाम भिजवाया है कि आप जहाँ से कहेंगे डॉक्टर्स बुला लेंगे, तो क्या अदालत अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लें कि आप तो ज़मानत की मुखालफत नहीं कर रहे, आप हमें बता रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, मगर हम ज़मानत नहीं देते? और क्या अदालतों को गुमराह किया गया वज़ीर आज़म के साथ साथ? क्योंकि वज़ीर आज़म आज मेडिकल रिपोर्ट्स पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या अदालतें ये सवाल नहीं उठा सकती? अदालत से ज़मानत मिलने के बाद हुकूमत ने मामला नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर शराइत आयद कर दी थी। नैब और पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड पर मरबा डाल दिया और पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड से 2 बार रिपोर्ट्स मांगी। ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ की ज़मानत हुई और हुकूमत ने फ़ौरन उनका नाम ECL से निकाल दिया। पंजाब के मेडिकल बोर्ड से 2 दफ़ा रिपोर्ट्स मांगी। एक रिपोर्ट मुख्तसर थी तो फिर तफसीली रिपोर्ट मांगी। ये बात वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने खुद बताई। ये टोटल ये जवाब था उसका, ये इन लाइनों में इतना जवाब था। ये इतने जवाब को तो नहीं ना काफ़ी था। ये इतने जवाब पे हम क्या कहते? उन्होंने लिख दिया नीचे कि एज ही हैज फेल्ड टू रिस्पॉन्ड टू कन्वेंशन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ITP, gamma globulin, systemic steroids,
and Revolade, and his comorbidities have worsened because of the treatment. The board agrees that he may be allowed shifting abroad to a center of excellence of his choice on his own risk. अब हमारे लिए तो ये रिपोर्ट नामुकम्मल इसलिए थी कि हमने जो सवाल पूछे हैं ये सवाल आप सारे भी पूछेंगे हमसे, तो हमने वो सवालों का जवाब मांगा है उनसे हमने कहा कि आप हमें बताइए कि वो कौन से टेस्ट हैं जो पाकिस्तान से बाहर होने, वो कौन से जो पाकिस्तान में हो सकते हैं, अगर कोई ऐसे टेस्ट हैं जो इंटरवेंशनल टेस्ट हैं और उन टेस्टों की वजह से कोई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है तो वो भी आप लिख के हमें बताइए, और हमें ये भी बताइए कि वो हाई रिस्क मरीज़ क्यों हैं, कौन सी कोमॉर्बिडिटीज़ है, आप हमें डिटेल दें। ये 2 लाइनों पे तो मेरा ख्याल है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हमारा मजाक ही उड़ाता और कुछ ना करता। मेडिकल बोर्ड ने तफसीली जवाब दिया, नाम ECL से निकला, तो क्या मेडिकल बोर्ड ने फिर झूठ बोला? सूरत हाल यह है कि जब नवाज शरीफ की बीमारी में शिद्दत आई तो वज़ीर आज़म इमरान खान पर दबाव बढ़ा, तो उन्होंने उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने का फैसला किया, और फिर जब उन्हें अपने वोटर और सपोर्टर से प्रेशर आया तो उन्होंने शराइत आयद कर दी, और फिर जब अदलिया ने शराइत मुअत्तल कर दी तो सारा मलबा अदलिया की तरफ डालने की कोशिश की गई। मगर जब मलबा अदालत पर डाला गया तो चीफ जस्टिस का वाज़ेह जवाब आया कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त किसी और ने नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने दी। मैं आज हमारे बड़े ज़हीन चीफ जस्टिस हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, चीफ जस्टिस खोसा की और आने वाले चीफ जस्टिस गुलजार, उन दोनों से मैं आज कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क को आज़ाद करें इंसाफ दे के। ये जो परसेप्शन बनी हुई है पाकिस्तान में कि ताकतवर के लिए एक कानून और कमज़ोर के लिए दूसरा, ये हमारी तारीख रही है कि जो ताकतवर है उसको हमारा कानून का निज़ाम हाथ नहीं लगा सकता। ये ताकतवरों का ताना ये हमें ना दें, हमारे सामने कोई ताकतवर नहीं है, हमारे सामने ताकतवर सिर्फ कानून है। जिस पर्टिकुलर केस का हवाला वज़ीर आज़म साहब मोहतरम ने दिया, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन उनको पता होगा कि उसके किसी के बाहर जाने की इजाज़त खुद उन्होंने दी थी। ये मोडेलिटीज़ के ऊपर जो हाई कोर्ट में बहस थी, तो ज़रा एहतियात करें। चीफ जस्टिस के जवाब के बाद हुकूमत ने खामोशी इख्तियार कर दी और अब मलबा मेडिकल बोर्ड पर डालने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले में वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक ऐवान भी अपनी पोजीशन तब्दील करती रहीं। पहले नवाज शरीफ की तबीयत का मजाक उड़ाया, फिर कहा कि हुकूमत बड़ी कंसर्न है, और फिर आज उन्होंने भी कहा कि नवाज शरीफ बड़े हशाश बशाश थे जब वो जा रहे थे। वज़ीर इमरान खान भी वही बात कर रहे हैं जो वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर ने की थी, अब जाके वो कर रहे हैं। हालांकि काबीना के इजलास में ग़ुलाम सरवर को ये इत्तलात आई थी कि वज़ीर आज़म ने ऐसी बातें करने से मना किया था। ग़ुलाम सरवर ने भी नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर सवालात उठाए। ग़ुलाम सरवर ने डील की बात की, मगर बाद में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस बयान पर शो कॉज नोटिस जारी किया तो उन्होंने अदालत से माफ़ी मांग ली, मगर अदलिया ने बहुत से सवालात उठाए थे। 14 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल ने रिमार्क्स दिए कि आप वफाकी काबीना के नुमाइंदे हैं, आपने हुकूमत की जानिब से तश्कील करदा मेडिकल बोर्ड पर सवालात उठाए हैं। इसी मेडिकल बोर्ड पर अदालत ने फैसला सुनाया और आपने उसे जाली करार दे दिया। जस्टिस अतर मिनल ने रिमार्क्स दिए कि आपको बुलाने का मकसद आपको समझाना है, आपने अपनी बातों से लोगों का इदारों पर से एतमाद उठाने की कोशिश की। ग़ुलाम सरवर ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगी और कहा कि मेरे अल्फाज से अदालत को कोई तकलीफ पहुंची हो तो माफ़ी चाहता हूं। जिसके बाद जस्टिस अतर मिनल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, अदालती फैसले तारीख में लिखे जाते हैं, अदालत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया हुआ है और ये फैसला 25 नवंबर को सुनाया जाएगा। अदालत ने भी यही नुक्ता उठाया कि जिस मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर सवालात उठाए गए उसी की बुनियाद पर तो अदालतों ने नवाज शरीफ को जमानत दी, खुद हुकूमत ने भी इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी। तो क्या अदालतों को गुमराह किया गया? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान समझते हैं कि उन्हें जाली रिपोर्ट्स दिखाकर बेवकूफ़ बनाया गया? क्या उन्हें लाइल्म रखा गया? तो क्या अब वज़ीर आज़म इमरान खान ग़ुलाम सरवर से कहेंगे कि वो अदालतों से की गई अपनी मुआफ़ी वापस लें? क्योंकि अब वज़ीर आज़म इमरान खान भी वही सोचते हैं जो ग़ुलाम सरवर सोचते थे। अब वज़ीर आज़म इमरान खान की भी वही राय है जो ग़ुलाम सरवर की राय थी और उन्हें काबीना के इजलास में ये राय देने से रोक दिया गया था। ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी बयानिए के दबाव में हैं। ये वो बयानिया है जो खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क के सबसे बड़े लुटेरे हैं, वो नवाज शरीफ को किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो नवाज शरीफ को जेल पहुँचाएंगे। अब जबकि नवाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब हुई और हुकूमत को इस बात का अंदाज़ा भी हुआ तो वज़ीर आज़म ने उन्हें जाने की इजाज़त दी
तो उनके अपने कारकुन, वोटर और सपोर्टर की तरफ से उन्हें प्रेशर आया कि आप ही बताते थे कि ये बहुत बड़े लुटेरे हैं, इस मुल्क का बेड़ा गर्क इनकी वजह से हुआ है, आप ही एक हफ्ते पहले तक कह रहे थे कि इनको मैं कोई रहम नहीं दूंगा, अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो फिर जिम्मेदारी अदालत पर डाल दी, और जब अदालत से जवाब आ गया तो आज जिम्मेदारी मेडिकल बोर्ड पर डाल दी गई। इरशाद भट्टी साहब, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, आप कल मिले थे वज़ीर आज़म से और आपने हमारे शो में आके ये बात कही थी कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है मैं आइंदा ऐसे सख्त बयानात नहीं दूंगा, अपनी गवर्नेंस पर फोकस करूंगा, गुस्से में नज़र नहीं आऊँगा जिस तरीके से मैं आया था और मैं ज़्यादा हो गया। आप जो वज़ीर आज़म ने तकरीर की वो वैसी थी, बल्कि उससे भी ज़्यादा लग रहा था कि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो आज जो तकरीर कर रहे थे उनका तो हमें यकीन है कि वो वज़ीर आज़म हैं। आप जिनसे कल मिले थे वो भी वज़ीर आज़म ही थे। यानी अगर मैं इसको इस तरह करूं कि जिनसे मैं कल मिला था प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो वज़ीर आज़म थे, आज जिन्होंने तकरीर की है क्या ये ये भी वज़ीर आज़म है? यानी तो ये मैं तो इस तरह देखना चाहता हूं इसको कि कल तो मैं वाकई वज़ीर आज़म को मिला था और नाइस टू हिम कि उन्होंने सुन ली मेरी बात। ये मैंने ही उठाया था, मैंने कहा एक मरतबा आपको शायद पता, लास्ट जब एंकर्स की मीटिंग हुई उस वक्त भी मैंने कहा था कि आपने एक तरफ मुज़ाकराती कमेटी बनाई, दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब को मौलाना डीजल कह दिया, तो ये क्यों किया? उन्होंने उस वक्त भी सारों के सामने कहा कि मैंने मजाक किया, तो मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मजाक करता है। फिर कल भी उठाया, मैंने कहा अब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, तरीके इंसाफ के वज़ीर आज़म नहीं है, तो अब सर आप थोड़ा सा ये बिलो द बेल्ट ना आए। तो नाइस टू हिम कि उन्होंने फ़ौरन कहा कि हाँ ठीक कह रहे हो कि ये मुझे ये लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन आज फिर उन्होंने रगड़ दिया है। अब यही इमरान खान है, यही उनको वोटर सपोर्टर को पसंद है, मियाँ वाली मजमा, तालियाँ, इमरान खान माइक स्टेज और फिर इरशाद भट्टी फुशम फूं। मगर भट्टी साहब, वज़ीर आज़म एक दिन एक बात करते हैं, फिर दूसरे दिन कोई और बात कर देते हैं, और वज़ीर आज़म की काबीना में भी एक तकसीम है, कुछ वज़रा एक बात करते हैं, कुछ वज़रा दूसरी बात करते हैं। तो जो काबीना की तकसीम है वो वज़ीर आज़म की वजह से है, या वज़ीर आज़म का जो रोज़ बयान बदल जाता है वो काबीना में तकसीम की वजह से है? क्योंकि काबीना को नज़र आता है कि वज़ीर आज़म काबीना में एक बात करते हैं, वज़रा को मना करते हैं कि भाई नवाज शरीफ की सेहत पे बयान नहीं देना, उसके बाद खुद जाके तकरीर कर देते हैं। तो फिर कुछ वज़रा को लगता है कि वज़ीर आज़म इस बात से खुश होंगे कि हम भी नवाज शरीफ के बारे में वही बात करें जो वो सरेआम कर रहे थे। कुछ वज़रा को लगता है कि नहीं, वज़ीर आज़म को खुश करने का ये तरीका है कि उन्होंने काबीना में मना किया था, हम नवाज शरीफ की सेहत पर बात नहीं करेंगे। ये तकसीम कहाँ से ड्राइव हो रही है? काबीना की तकसीम की वजह से वज़ीर आज़म कन्फ्यूज़ड हैं और फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, या वज़ीर आज़म जो करते हैं उसकी वजह से काबीना तकसीम हो रही है और कन्फ्यूज़ड है? मेरा ख्याल है शाहजेब, इशू ये है कि इस मामले पे, नवाज शरीफ साहब की सेहत के मामले पे इमरान खान साहब भी कंफ्यूज हैं और उनकी हुकूमत भी कंफ्यूज है। जब आप कह चुके होते हैं कि हाँ हमने चेक करवा लिया, यानी डॉक्टर ताहिर शमसी, डॉक्टर याज महमूद, यास्मीन राशिद, सर्विसेज हॉस्पिटल, उसके बाद मैं शौकत खानम के सरबराह का आना, फिर आपने कह दिया कि मैंने चेक करवा लिया, फिर आपने कह दिया कि वो वाकई बीमार है, फिर आपने कह दिया कि इंसानी और तिब्बी बुनियादों पर जाना चाहिए, फिर आपने कह दिया मुझे रहम आ गया, काबीना ने रोका मुझे रहम आ गया। उसके बाद मेरे ख्याल से इस इशू पे नहीं गुफ्तगू करनी चाहिए। और लेकिन ये इसमें ये तरीके इंसाफ का, चूँकि जब जिससे भी बात करते हैं वो कहते हैं कि हमारा बयानिया था कि हमने नहीं जाने देना, तो मैंने कहा, मैं अक्सर कहता हूँ कि दो चीज़ें थी, या तो आप रियासत मदीना वाले बन जाएं, इमरान खान बन जाएं और कहें कि भाई मुजरम थे, सज़ा याफ्ता थे, मैं नहीं जाने दूंगा, अदालतों से रिलीफ ले लें, या फिर अगर आपने रहम कर लिया, आप कहते हैं हमने रहम किया, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने ना दिल। वैसे मगर आप मिले ना कल उनसे, तो आपने ऑब्जर्व किया कि एक तो जो आपने बातें कही और उन्होंने जो जवाब दिया वो एक तरफ रख देना, वो तो आज उन्होंने तकरीर में सब कर दिया। आपने कोई ऑब्जर्व किया वज़ीर आज़म का फ्रस्ट्रेशन किस बात की है? सबसे बड़ा सियासी मुखालिफ नवाज शरीफ मुल्क से चला गया, लीडर ऑफ द अपोजिशन उनका भाई 7 मुल्क से चला गया, इस्लामाबाद से मौलाना फजल रहमान हुकूमत गिराने आए थे, बगैर हुकूमत गिराए वापस चले गए, प्लान ए प्लान बी दोनों उनका फेल हो गया। बाकी मामला आपने कल बताए थे कि वो बेहतर हो गए हैं, वज़ीर आज़म बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। तो किस बात पे गुस्सा हैं, किस बात पर इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं वज़ीर आज़म?
आपकी मैं बात को बिल्कुल पहुंच गया हूं और आपके दिमाग को सलाम। लेकिन बात यह है कि मैं फिर कह रहा हूं, कल भी कहा था, आज भी कहा है कि कल का कोई पता नहीं। इस वक्त तक इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, ये कोई नहीं मानता, सारे हंसते हैं इस पे कि वो सिलेक्टेड हैं। वो इमरान खान मुकम्मल बाख्तियार हैं। उनकी जो इस वक्त सिविल मिलिट्री रिलेशन है बिल्कुल आइडियल सिचुएशन पे, 1 पेज पे हैं। कोई ऐसा फैसला नहीं है करतारपुर से वाइट हाउस और नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ या बाकी जिसमें इमरान खान ऑन बोर्ड ना हो, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब इस वक्त खुल के खेल रहे हैं। वो खुल के खेलने का आपने एक एंगल दिया ना कि नवाज शरीफ बाहर चले गए, मौलाना चले गए, तो ये एक इसका दूसरा एंगल है कि मौलाना आए इस्तीफ़ा लेने और हुकूमत गिराने, ABCDFGH सारे प्लान फेल हो गए। नवाज शरीफ का जो 70 साल का बयानिया, वोट को इज्जत दो पार्ट 2, इनकलाब मजामत, वो समेत मैं इधर ही रहूँगा, मैं मर जाऊँगा मगर इधर ही रहूँगा, वो निकल गए। शहबाज शरीफ साहब चले गए। पीपल्स पार्टी जो है वो आपका पता है कि उसका कितनी स्ट्रीट पावर है इस वक्त। तो इस वक्त इमरान खान वो जो पिछले, मेरा ख्याल है जो पिछले 15-20 दिन जो कंटेनर से ज़बान इस्तेमाल हुई, जब शुरू में मौलाना चले तो हुकूमत पैनिक कर गई थी, घबरा गई थी, और मौलाना साहब आ रहे हैं, मौलाना साहब आ रहे हैं, गो न्याजी गो, और बाकी सारे, तो वो जो शहबाज शरीफ साहब ने कंटेनर पे कहा कि फूंकों से हुकूमत चलाई जा रही है, जादू टोने से चलाई जा रही है, तो वो किसको कर रहे थे? तो वो जो चीज़ें हैं ना, ये इनडायरेक्ट ये करनी है। लेकिन मैं एक मरतबा फिर शाहजेब कहता हूँ, इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, और ये कल भी उठाया, पर उस दिन भी उठाया और फिर भी उठाऊंगा कि प्लीज़ अब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, अब आपको बिलावल की सतह पे आके या उन सतह के वो हार गए हैं, वो जेलों में हैं, वो हुकूमत से निकल गए हैं, वो मुकदमे फेस कर रहे हैं, आपके पास सब कुछ है, और जो फलदार दरख्त होता है वो झुकता है। अब आपको चाहिए कि रिकन्सिलेशन करनी। साहब बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब कह रहे थे कि इस वक्त वज़ीर आज़म को चाहिए आगे बढ़ें, वज़ीर आज़म बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ के खिलाफ चौधरी शुगर मिल्स केस में नैब अभी तक रेफरेंस दायर नहीं कर सका है, और एहतसाब अदालत ने नैब का रेफरेंस दायर होने तक मरियम नवाज़ को हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया है। आज लाहौर की एहतसाब अदालत में जज अमीर मोहम्मद खान ने चौधरी शुगर मिल्स केस की समाअत की। इस मौके पर मरियम नवाज़ के वकील ने नैब का रेफरेंस दायर होने तक मरियम नवाज़ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की, जबकि अदालत में नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी पेश की गई। नवाज शरीफ के वकील अमजद खान ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इलाज कराने बैरून मुल्क जा चुके हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की हद तक था। अमजद परवेज़ ने कहा कि अदालत ने दुरुस्त फरमाया है, अदालत का हुक्मनामा साथ है। नवाज शरीफ को अदालत ने 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क इलाज कराने की इजाज़त दी है। तबीयत बेहतर ना होने पर मजीद मोहलत मिल सकती है। दौरान समाअत जज ने सवाल किया कि मरियम नवाज़ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन क्या कहता है, जिस पर नैब के वकील ने अदालत में कहा कि कानून के मुताबिक मरियम नवाज़ की पेशी ज़रूरी है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि क्या रेफरेंस कब फाइल किया जा रहा है, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि अभी तहकीकात चल रही हैं, मुकम्मल होने पर फाइल कर देंगे। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत मौका दे तो दरख्वास्त को तफसीली पढ़कर जवाब जमा करा देंगे। अदालत ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत देने की नैब की सज़ा मुस्तरद कर दी, और चौधरी शुगर मिल्स केस में नैब का रेफरेंस फाइल होने तक मरियम नवाज़ को हाजिरी से इस्तिस्ना देते हुए हुक्म दिया कि रेफरेंस फाइल होने के बाद मरियम नवाज़ ट्रायल का सामना करेंगी। नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी अदालत ने मंजूर कर ली है। इससे पहले चौधरी शुगर मिल्स केस में 4 नवंबर को लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज़ की जमानत मंजूर की थी, और जमानत की दरख्वास्त मरियम नवाज़ ने 24 अक्टूबर को अपने वालिद की तीमारदारी के लिए दायर की थी। गिरफ्तारी से पहले भी पेशियाँ होती रहीं, नैब तहकीकात करता रहा, फिर मरियम नवाज़ ज़ेर हिरासत गई, नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, अब उनकी ज़मानत भी हो गई। रेफरेंस अभी तक नैब का तैयार नहीं है, जिसकी वजह से इन किस्म के मामलात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी सवाल उठाया था कि आप गिरफ्तार क्यों करते हैं। ECL पर नाम डालकर लोगों से तहकीकात की जा सकती है मुल्क में होते हुए ही। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद आम खबरों पर बात करेंगे।